इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं कल लोकसभा में 100 करोड़ की वसूली कांड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने आरोप लगाया कि वसूली कांड के मुख्य मास्टरमाइंड सीएम उद्धव ठाकरे हैं। संसद परिसर से बाहर निकलने के बाद नवनीत राणा ने मीडिया से कहा कि संसद में उद्धव ठाकरे को घेरने से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत नाराज हो गए और उन्हें धमकी भी दी। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। अरविंद सावंत 2 सेकंड रुके और उन्होंने स्पष्ट, मुझे पहले भी बहुत सारे थ्रेटनिंग लेटर्स मुझे आए हैं कि जिस चेहरे को लेके इतना गुरूर है उसी चेहरे को तेजाब से डालकर तुम्हें मार दिया जाएगा। ये है महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और ये है अरविंद सावंत, मुंबई साउथ से शिवसेना के सांसद हैं। नवनीत राणा ने अरविंद सावंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप इतने गंभीर है कि नवनीत राणा ने अरविंद सावंत पर पुलिसिया कार्रवाई करने की अपील कर दी। कल लोकसभा में नवनीत राणा ने करीब 2 मिनट बोला और परमबीर सिंह के 100 करोड़ की वसूली के खुलासे पर उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा। नवनीत राणा ने साफ साफ कहा कि वसूली कांड में सीधे सीधे उद्धव ठाकरे शामिल हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नवनीत राणा लोकसभा में बुलंद आवाज में बोली। पूरी ताकत से उन्होंने वसूली कांड में सीएम उद्धव ठाकरे को घसीटा और उन पर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन लोकसभा में अपनी आवाज उठाने का नवनीत राणा को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सदन में उद्धव ठाकरे पर उंगली उठाना शिवसेना सांसद अरविंद सावंत को रास नहीं आया। नवनीत राणा का आरोप है कि अरविंद सावंत ने उन्हें संसद परिसर में ही धमकी दे दी। इस बारे में नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को एक लेटर लिखा है। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि लोकसभा की लॉबी में अरविंद सावंत ने उनसे कहा, तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूं, तेरे को भी जेल में डालेंगे। नवनीत राणा ने अपने लेटर में यह भी लिखा, ये मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। अरविंद सावंत पर कड़ी से कड़ी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना जब वॉकआउट कर रही थी सदन से, अरविंद सावंत 2 सेकंड रुके और उन्होंने स्पष्ट, मुझे पहले भी बहुत सारे थ्रेटनिंग लेटर्स मुझे आए हैं कि जिस चेहरे को लेके इतना गुरूर है उसी चेहरे को तेजाब से डालकर तुम्हें मार दिया जाएगा, कहीं घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे। आज तो ये सबसे बड़ा टॉर्चर थ्रेटनिंग आपको हाउस के अंदर होता है कि आपको सीधा बोला जाता है कि अगर अब इसके बाद तुम्हारी बारी है और तुम्हें जेल के पीछे हम डालेंगे। एक महिला है करके हमें टॉर्चर किया जाता है और सदन के अंदर। नवनीत राणा के आरोप गंभीर हैं। ये आरोप इसलिए गंभीर हैं क्योंकि सदन में अपनी बात रखने पर धमकी दी गई और ये धमकी लोकसभा की लॉबी में दी गई। नवनीत राणा के आरोपों पर अरविंद सावंत से सवाल पूछे गए। जवाब में अरविंद सावंत ने नवनीत राणा पर ही धमकाने के आरोप लगा दिए। गलत है, सरासर गलत और झूठ इल्जाम है। वो तो मुझे जाते आते समय भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उसको रिस्पॉन्स करता। कभी ऐसी बात तो उसके साथ कीने में नहीं, जिंदगी में काम नहीं करते हम, क्या जरूरत है उनको उधर धमकाने की। हाँ, एक बात जरूर है कि वो बहुत गलत सलत बात करती रहती है, वो उल्टी दुनिया को धमकाती रहती है। आज भी अगर आप देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, जिस ढंग से वो घृणा तिरस्कार दिखता है उसकी बॉडी की लैंग्वेज में। इससे पहले नवनीत राणा को 13 फरवरी को एक लेटर मिला था। शिवसेना के लेटर हेड पर लिखे पत्र में उन्होंने लोकसभा में शिवसेना के खिलाफ न बोलने की हिदायत दी गई थी। ऐसा करने पर उन्हें जान से मारने की बात कही गई थी। सांसद की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली की नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने 14 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया था। अब नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अब एक तरफ जहां पुलिस को कार्रवाई करनी है, वहीं लोकसभा अध्यक्ष को इस चिट्ठी में लगे संगीन आरोपों पर फैसला करना है। आनंद पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।